अगर आप कभी खुद को किसी ज्वालामुखी में गिरता पाएं, तो कुछ चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले, जब आप इसके निचले तले तक पहुंचेंगे, मैग्मा आपको वैसे निगलने नहीं वाला जैसे फिल्मों में दिखाते हैं, बल्कि आपके शरीर की वहां तक पहुंचने की संभावना ही बहुत कम है। और ये जानते हुए कि नीचे पहुंचकर क्या होता है, अच्छा ही है कि आप वहां ना पहुंचें। आपको कोर में गिरते हुए कैसा महसूस होगा और कैसे एक शख्स इस भयानक स्थिति से बच सका? तो जलता मैग्मा इसके कोर से बहकर निकलता है, उसका तापमान 1000 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है, जो कि एक इंसानी शरीर को पूरी तरह जला देने के लिए काफी है। और बाहर के हालात भी ज्यादा अच्छे नहीं हैं, क्योंकि ज्वालामुखी का किनारा इतनी जहरीली गैसों से भरा है कि इसके करीब आने वाले किसी भी शख्स की मौत हो जाए। तो ये सब ध्यान में रखते हुए, क्या किसी ज्वालामुखी के मुंह के इतना पास जाना मुमकिन भी है कि हम उसमें गिर सकें? ऐसी ज्यादा परिस्थितियां नहीं हैं जो आपको एक ज्वालामुखी के अंदर गिरा सकें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यह नामुमकिन है। जैसे कि मान लेते हैं कि आप एक हाइकिंग ग्रुप के साथ हैं जो एक ज्वालामुखी की चोटी पर चढ़ रहा है। जैसे जैसे आप करीब जाएंगे, आपको गर्मी और चक्कर महसूस होंगे, लेकिन नहीं, आप असल में मर नहीं रहे होंगे। आप देखेंगे कि ज्वालामुखी के किनारों का तापमान 500 डिग्री सेल्सियस तक जा रहा होगा। साथ ही आप सल्फर, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड और अमोनिया की भारी मात्रा में सांस ले रहे होंगे। तो बस कुछ ही वक्त में आपको सांस लेने में दिक्कत भी होने लगेगी, जिससे आप होश खो देंगे और गिर जाएंगे। लेकिन शायद आप ज्वालामुखी के मुंह के इतनी करीब नहीं पहुंचे होंगे कि आप उसके अंदर गिर सकें, तो शायद ये परिस्थिति काम नहीं करेगी। अगर हम ये समझना चाहते हैं कि ज्वालामुखी के अंदर गिरने पर क्या होगा, तो शायद हमें किनारों की बात को किनारे पर रखकर आपको हेलीकॉप्टर से नीचे गिराना होगा। हो सकता है आप एक एरियल फोटोग्राफर हों जो कि उबलते लावा की खूबसूरत तस्वीर लेने पहुंचा हो और हेलीकॉप्टर कंट्रोल खोकर आगे पीछे होने लगे। ज्वालामुखी के आसपास बनने वाले राख के बादल प्लेन, इंजन और विमान के दूसरे हिस्सों पर कहर बरपाने के लिए जाने जाते हैं। और अब इस उथल पुथल में आप अपने चॉपर से गिर सकते हैं। आपको नीचे गिरने के बाद ज्यादा वक्त पता नहीं लगने वाला, क्योंकि कुछ ही सेकंडों में आप ऑक्सीजन की कमी से बेहोश हो जाएंगे और तेज गर्मी के चलते लपटों का शिकार हो जाएंगे। और इसके बाद तो हालात और भी बिगड़ने वाले हैं। मैग्मा पानी के मुकाबले करोड़ों गुना गाढ़ा होता है। इसका मतलब यह हुआ कि जब आपका शरीर इसके संपर्क में आएगा तो आपको तेज चोट लगेगी, इतनी तेज कि आपके शरीर की कई हड्डियां टूट सकती हैं। तो जलती त्वचा, सूखे हुए फेफड़े, टूटी हड्डियां, और अब आप सतह पर अटके हुए हैं, क्योंकि आमतौर पर माना जाता है कि लावा और मैग्मा इंसान को डूबने नहीं देते, कम से कम कुछ सेंटीमीटर से ज्यादा तो नहीं। अरे हाँ, हम ये बताना तो नहीं भूले ना कि आप सतह पर गिरने पर लपटों के एक और गोले का सामना करेंगे। पलक झपकते ही बस आपकी हड्डियां और राख लावा के ऊपर बची रह जाएगी, और आपकी हड्डियां भी ज्यादा देर नहीं टिकी रहने वाली। तो अगर आप एक ज्वालामुखी में गिर जाएं, ज्यादा संभावना यही है कि आप अस्थियों की राख बनकर निकलें। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि कुछ लोग हैं जो इससे भी बचकर निकल आए। 2007 में एक मसाई पोर्टर ज्वालामुखी में गिरा था, लेकिन एक हाथ और दोनों पैरों में गंभीर रूप से जलने के बावजूद वो खुद को बाहर निकालने में सफल रहा। उसके जिंदा बच पाने की मुख्य वजह यह थी कि वो नाइट्रोकार्बोनेटाइट लावा में गिरा था, जो कि आम लावा की तुलना में लगभग आधा गर्म होता है। कुल मिलाकर ज्वालामुखी में गिरने का ख्याल अच्छा नहीं है। हां, कुछ ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं जिनके चलते कोई इसके अंदर गिरे, लेकिन ऐसे कई खतरे हैं जो ऐसा कुछ होने के पहले ही आपको मार सकते हैं। शायद एक दिन हमें ज्वालामुखी के खतरनाक स्वभाव के हिसाब से इनका कोई यूज समझ में आ जाए, जैसे कि कचरा डालने का काम। लेकिन इस पर चर्चा होगी क्या हो अगर के किसी और वीडियो में।